सुगंध दशमी की कथा प्रारंभ होती है। सुगंध दशमी के दिन भगवान शीतलनाथ की पूजा तो करते ही हैं, लेकिन उसकी कथा भी बाँचने की परंपरा है। कथा को सुनने और पढ़ने की भी परंपरा रही है। तब उसकी कथा को मैं प्रारंभ करती हूँ। उसके पश्चात पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी पधारेंगी और आप सबको अपने दिव्य वचनामृत से लाभान्वित करेंगी। सुनो प्राचीन कहानी, सुगंध दशमी की कहानी, भव्यात्माओं बड़ी शांति से। सुनो प्राचीन कहानी, सुगंध दशमी की कहानी, भव्यात्माओं बड़ी शांति से। शीतलनाथ शीतलनाथ जपो बारंबार, जिनसे शीतलता है मिलती अपार। जिनके नाम में है छिपा बड़ा चमत्कार, जिनके नाम में है छिपा बड़ा चमत्कार, उनके चरणों में कोटि कोट नमस्कार। सुनो प्राचीन कहानी, सुगंध दशमी की कहानी, भव्यात्माओं बड़ी शांति से। भगवान शीतलनाथ चमत्कारिक इसलिए हैं कि सुगंध दशमी की कथा में उनकी महिमा का बखान है और भगवान शीतलनाथ का साक्षात चमत्कार पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के जीवन में हुआ है, जिन्होंने एक बार अपने जन्म नगरी में फैले महामारी रोग को, जो उनके दो भाइयों को हुआ, तो उन्होंने शीतला माता की पूजा न करके, मिथ्यात्व का आचरण न करके और सारे नगर के समीप भगवान शीतलनाथ की भक्ति करके उनके अभिषेक का गंधोदक अपने भाइयों को लगा करके स्वस्थ किया था। तब से उस नगर के अंदर पूरी नगरी के अंदर सबको सम्यक दर्शन का चमत्कार ज्ञात हुआ और कभी कोई वहाँ किसी भी प्रकार का मिथ्यात्व का कार्य नहीं करते हैं, बल्कि जो भी समस्या, जो भी संकट और जो बीमारी आदि आती है तो केवल भगवान जिनेंद्र की भक्ति का सहारा लेते हैं। तो इसलिए शीतलनाथ भगवान विशेष चमत्कारिक हैं। और यहाँ तो चल रही है कथा सुगंध दशमी की। एक राजा रानी चले वन क्रीड़ा करने, एक राजा रानी चले वन क्रीड़ा करने, उन्हें मासोपासी मुनि मिले पथ में। राजा जी ने रानी को वापस कर दिया, मुनिवर के आहार का आदेश कर दिया। सुनो प्राचीन कहानी, सुगंध दशमी की कहानी, भव्यात्माओं बड़ी शांति से। अर्थात एक राजा और रानी एक बार वन क्रीड़ा के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक मासोपासी मुनि दिखे तो राजा ने रानी को महलों में भेज दिया कि रानी, बड़े पुण्य से मासोपासी मुनिराज का हमारे नगर में आगमन हुआ है, जाओ इन्हें भोजन बना करके नवधा भक्ति पूर्वक पड़गाहन करके और आहार दान दो। राजा ने आज्ञा दे दी। राजा की आज्ञा का पालन भी करना था, लेकिन रानी के मन के अंदर बहुत दुर्भावना आ गई, क्योंकि उनकी वन क्रीड़ा में अंतराय आ गया था, बाधा आ गई थी। आ तो गई रानी लेकिन क्रोध भर गया, आ तो गई रानी लेकिन क्रोध भर गया, उसने कड़वी तुमड़ी आहार दे दिया, उसने कड़वी तुमड़ी का आहार दे दिया। मुनिवर की समाधि हुई, राजा ने जाना, रानी की निंदा की वह महल से निकाला। सुनो प्राचीन कहानी, सुगंध दशमी की कहानी, भव्यात्माओं बड़ी शांति से।
होता क्या है, रानी ने आकर गुस्से में भरकर द्वेष भाव से उन मुनिराज को कड़वी तुमड़ी का आहार दे दिया। उसने कहा कि वही नग्न मुनि है जिसने मेरी वन क्रीड़ा में बाधा डाली है, मैं इसको मजा चखाती हूँ। और कड़वी तुमड़ी का आहार दे दिया। महलों में 56 भोग थे, बहुत सारा सामान था, लेकिन गुस्सा होने के कारण, नाराजी के कारण, मुनि से विद्वेष कर लेने के कारण उसने कड़वी तुमड़ी का आहार दे दिया। बीतरागी संत उन्होंने आहार ले लिया, लेकिन उस कड़वी तुमड़ी ने अपना जहर फैलाया, पूरे शरीर के अंदर विष फैल गया और मुनिराज की समाधि हो गई। पूरे नगर के अंदर ये बात फैल गई। वैद्यराज जी ने बताया कि इन्हें कड़वी तुमड़ी का आहार दिया गया है और जहर फैल जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। तो राजा जब वन क्रीड़ा से वापस आए, उन्होंने ये बात सुनी, तब उनको बड़ा गुस्सा आया कि रानी मेरी ऐसा कर सकती है, इसका तो मुझे कभी अंदाजा भी नहीं था, अनुमान भी नहीं था। और मुनिवर की समाधि से बहुत ही कष्ट हुआ उनको, और रानी की खूब निंदा करके उसे महल से निकाल दिया कि तुम इस राजमहल में रहने के लायक भी नहीं हो। आर्त ध्यान से मरी वो रानी बेचारी, आर्त ध्यान से मरी वो रानी बेचारी, नरकादि के दुख भोग रही वो नारी। एक बार वह कन्या दुर्गंधा हो गई, एक बार वह कन्या दुर्गंधा हो गई, अपने पापों के कारण बदनाम हो गई। सुनो प्राचीन कहानी, सुगंध दशमी की कहानी, भव्यात्माओं बड़ी शांति से। बहुत बदनाम होकर के रानी वैसे भी दुखी हुई, लेकिन अब कर क्या सकती थी। रात दिन आर्त ध्यान में झुरती रहती थी कि मैंने ये क्या किया, मैंने ऐसा पाप किया जिसके कारण मुझे राजमहल से निकाला गया। ऐसे आर्त ध्यान करती करती वेदना के कारण वह मरी और नरक आदि में खूब भव तक दुखों को भोगती रही, क्योंकि मुनि निंदा, मुनि के साथ विद्वेष की भावना, संतों के प्रति अनादर करना, संतों का अभिनय करना, चाहे मन से हो, चाहे वचन से हो, चाहे काय से हो। आज भी पंचम काल में देखा जाता है कि कोई भी पाप चाहे अगले भाव में मिले, लेकिन प्रायः करके यतियों की, साधुओं की, आरिकाओं की, मुनियों की निंदा करने का फल प्रायः करके देखा जाता है कि उसी भाव में मिल जाता है। मैंने स्वयं देखा है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के जीवन का एक उदाहरण, एक विद्वेषी ने कुछ झूठी बात कह दी और तीसरे ही दिन उसके मुंह पे लकवा आ गया। उसके बेटे आए, माता जी को तो कुछ भी नहीं मालूम, उसके बेटे आए, उनको महसूस हुआ कि पूज्य माता जी आपकी फालतू की जो निंदा की थी तो मेरे पिताजी को लकवा आ गया। माता जी ने तुरंत उन्हें यंत्र मंत्र दिया और बोले सब सुखी रहें, यही मेरी भावना है, आपके पिताजी स्वस्थ हों। मंत्र दिया, स्वस्थ हो गए। हमेशा हमेशा वो कहते रहते थे कि माता जी आपकी चमत्कारिक पिच्छी, आपका चमत्कारिक मंत्र सदैव मेरे पास रहता है और मैंने जीवन में निंदा कर लिया, नियम कर लिया है, कभी भी किसी साधु की निंदा नहीं करूँगा और आपका तो मैं पूरी जीवन भर के लिए परम भक्त बन गया। यानी कि संतों की निंदा अच्छी नहीं होती, कभी मन से भी नहीं करना अभिनय। तो वो रानी नरकादि गतियों के दुख को भोगती रही और एक बार जब पाप कुछ मंद पड़ा तो एक श्रेष्ठी के घर में जाकर के पैदा भी हुई। तो दुर्गंधा, यानी उसके शरीर से खूब दुर्गंध आती थी, जहाँ भी बैठती थी वहाँ से लोग भाग जाते थे। उसका नाम ही पड़ गया दुर्गंधा। फिर क्या होता है आगे, ये संक्षेप में मैंने कथा लिखी है। एक मुनि ने उसे संबोधित कर दिया, एक मुनि ने उसे संबोधित कर दिया, उस कन्या को धूप दशमी व्रत दे दिया। देखो,
एक मुनि को ही तुमड़ी, कड़वी तुमड़ी का आहार देने के कारण वह बेचारी तमाम दुखों को भोगते हुए और दुर्गंधा हुई, और एक मुनि के ही संबोधन से, उनके संबोधन के द्वारा धूप दशमी के व्रत को देने के कारण आगे उसका जीवन किस तरह से सुधार पर आता है। श्रद्धा से उस बालिका ने व्रत को कर लिया, श्रद्धा से उस बालिका ने व्रत को कर लिया, आगे जाकर सेठ के घर जन्म ले लिया। सुनो प्राचीन कहानी, सुगंध दशमी की कहानी, भव्यात्माओं बड़ी शांति से। मुनिवर ने दया भाव से उस कन्या को कहा, बेटी तूने पाप कर्म के कारण यह अवस्था प्राप्त की है, अब तू सुगंध दशमी का व्रत कर। भादों शुक्ला दशमी के दिन उपवास करके भगवान शीतलनाथ की पूजा करके खूब धूप अग्नि में डाल डाल करके अपने कर्मों को दहन करो। तो उसने पूरी श्रद्धा के साथ उस बालिका ने व्रत किया। तो आगे उस व्रत के प्रभाव से एक श्रेष्ठी के घर में जाकर के उसने जन्म ले लिया। वहाँ पर भी वो कन्या हुई, लेकिन अभी पाप थोड़ा उसका शेष रह जाता है। उसकी असली माता थोड़े दिन में मर गई, उसकी असली माता थोड़े दिन में मर गई, सौतेली मावा सौतेली बहन मिल गई, सौतेली मावा सौतेली बहन मिल गई। सेठ जी से उसकी वे बुराई करती थी, सेठ जी से उसकी वे बुराई करती थी, दोनों मिलके उसको सताया करती थी। सुनो प्राचीन कहानी, सुगंध दशमी की कहानी, भव्यात्माओं बड़ी शांति से। क्या होता है, उसका थोड़ा पाप शेष था, सेठ के घर में जन्मी, लेकिन उसकी माँ जन्म लेते ही मर गई। सेठ जी ने दूसरा विवाह किया, उसकी सौतेली माँ आ गई और उस माँ से भी पुनः एक और कन्या ने जन्म ले लिया। दोनों सौतेली माँ और सौतेली बहन उसको हमेशा सताती थी। सेठ जी उसे कभी मोह से, प्रेम से, ममता से बात करते, ये भी मेरी कन्या है, तो भी माँ बेटी दोनों उसकी बुराइयां करती और उसे सताती रहती। जब भी सेठ जी घर से चले जाते उससे खूब काम करवाती, उससे घर का पूरा काम करवाने के बाद उसको रूखा सूखा भोजन दे करके और उसे सताया करती थी। लेकिन वो बेचारी कर्मों की मारी क्या करती, जब भी पिता मिलते थोड़ी बहुत बातें कर लेती और अपने में निमग्न रहती। कुछ पुण्य का उदय ऐसा था कि भगवान की भक्ति में जरूर उसका इस जन्म में मन लगने लगा। आगे क्या होता है देखिएगा। जय शीतलनाथ बोलो, जय जय शीतलनाथ, जय शीतलनाथ बोलो, जय जय शीतलनाथ। सुगंध दशमी व्रत की कथा है, इसमें एक कन्या की व्यथा है, इसमें एक कन्या की व्यथा। दुर्गंधा से सुगंधा बन गई, व्रत पालन से गति सुधर गई। जय शीतलनाथ बोलो, जय जय शीतलनाथ, जय शीतलनाथ बोलो, जय। जब लो पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय। ज्ञानमती माता जी के परम आराध्य चमत्कारिक भगवान शीतलनाथ की ये कथा आप श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही रोचक कहानी के माध्यम से कई बार पूज्य माता जी ने शास्त्रीय अर्थ बता करके और इस सुगंध दशमी की कथा को बताया है। उसी के आधार में
उसी के आधार पर मैंने छोटी सी सुगंध दशमी की कथा लिखी है जो आप सुन रहे हैं। जय शीतलनाथ बोलो, जय जय शीतलनाथ, जय शीतलनाथ बोलो, जय जय शी। तिलकमती नामक वह कन्या घर की लक्ष्मी थी, वह धन्या घर की लक्ष्मी थी, वह धन्या। तेजोमती थी बहन थी उसकी, सौतेली माँ की पुत्री थी। जय शीतलनाथ बोलो, जय जय शीतलनाथ, जय शीतलनाथ बोलो। यानी कि श्रेष्ठी की जो कन्या वह थी, तो पिछले जन्म में सुगंध दशमी व्रत करने के कारण अब जब वो जन्मी तो उसका शरीर एकदम सुगंधित हो गया। उसका नाम रखा गया तिलकमती। लेकिन उसकी माँ मर गई थी, तो सौतेली माँ के साथ वो रहती थी। उनसे जो कन्या पैदा हुई यानी उसकी सौतेली बहन, उसका नाम था तेजोमती। अति संक्षेप में कहूँ कहानी, दो बहनों की है भाग्य निशानी, दो बहनों की है भाग्य निशानी। जब विवाह का समय था आया, सेठानी ने षड्यंत्र रचाया। जय शीतलनाथ बोलो, जय जय शीतलनाथ, जय शीतलनाथ बोलो। कथा लंबी चौड़ी है। जब जब भी विवाह की बात आती तो पहले तिलकमती चूंकि बड़ी थी, उसकी विवाह के लिए बात करते सेठ सेठानी दोनों। एक बार एक श्रेष्ठी पुत्र के साथ विवाह तय किया गया, तो उसमें सौतेली माँ का बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा। जब दिखाने का समय आता कन्या को तो तिलकमती को दिखाती, और जब विवाह पक्का हो गया तो उसने तेजोमती के साथ यानी अपनी सगी कन्या के साथ में विवाह कर दिया। और उस दिन क्या किया, तिलकमती को कहा कि देखो, एक पुरोहित जी ने बताया है कि इस कन्या को स्मशान में रखो, और वहाँ पर रात्रि के 12 बजे के बाद जो कोई आएगा और उससे बात करेगा, बस उसके गले में वो वरमाला डाल दे और उसको पति बना ले, अर्थात तेरा पति रात्रि में आएगा। तो ऐसा बोल करके षड्यंत्र करके तिलकमती को शमशान में भेजा, तेजोमती को ससुराल में भेजा, तेजोमती को ससुराल में भेजा। तब शमशान में राजा आया, तिलकमती के संग ब्याह रचाया। जय शीतलनाथ बोलो, जय जय शीतलनाथ, जय शीतलनाथ बोलो, जय जय शीतलनाथ। इसे कहते हैं भाग्य। यानी भाग्य अच्छा है तो जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। उधर शमशान में भेज दिया तिलकमती को उस सौतेली माँ ने, और इधर विवाह के समय अपने पति से कहती है, देखो कितनी कुलच्छनी है, देखो आपकी बेटी जो है कितनी बेकार है, न जाने किसके साथ में क्या संबंध रचाती है, और विवाह के समय पता नहीं कहाँ भाग गई। ऐसे कर करके उसने कहा अब इज्जत तो बचानी है, तो तेजोमती का विवाह उस श्रेष्ठी पुत्र के साथ में कर दिया। बेचारा सेठ भी सोचता है कि मेरी तिलकमती कन्या ऐसी कैसे हो गई, ये तो अच्छी थी, लेकिन अपनी पत्नी के कहने में आ जाता है। वो भी सोचता है क्या कैसे क्या कर लिया। और तिलकमती शमशान में पहुंचती है। वहाँ पर एक राजा अपने महल से देखता है कि एक दीपक टिमटिमा रहा है, और वहाँ कौन है। रात में भेष बदल करके
वह उधर दीपक की तरफ ही चलता आया। देखता यहाँ तो शमशान है और यहाँ एक कन्या बैठी हुई है। बोली तू कैसे बैठी? उस राजा ने कहा कि तू कन्या, तू यहाँ कैसे बैठी है? कन्या ने कहा मेरी माँ ने यहाँ भेजा है और कहा है कि जो रात में आएगा तेरे पास वही तेरा पति होगा। देखो उसका भाग्य। राजा ने कहा ठीक है, तो मेरे गले में वरमाला डाल दे। उसने गले में वरमाला डाल दिया, राजा ने भी उसके गले में माला डाल दिया और दोनों का विवाह वहीं शमशान में हो गया। जो श्रेष्ठी पुत्र से भी विवाह नहीं करना चाहती थी अपनी कन्या का, उसका वरण तो कर लिया राजा ने, यानी राजरानी बन गई। अब बोली कि सवेरे तो मुझे घर जाना है। राजा ने कहा ठीक है, वो आ गई। और माँ ने पूछा रात में क्या हुआ? बोले एक कोई व्यक्ति आया था और उसके साथ हमने विवाह रचा लिया, आपने कहा था। तो क्या कहती है? सेठानी षड्यंत्रकारिणी तिलकमती को कहे दुराचारिणी, तिलकमती को कहे दुराचारिणी। किंतु सच्चाई सामने आई, तिलकमती ने प्रशंसा पाई। जय शीतलनाथ बोलो, जय जय शीतलनाथ, जय शीतलनाथ बोलो, जय जय शीतलनाथ। जिन्होंने आराधना कथा कोश में या तो व्रतों की कथाओं के अंदर सुगंध दशमी की कथा पढ़ी होगी, उनको ज्ञात होगा ये तो बहुत छोटी सी कथा संक्षेप में लिखी गई। यानी कि रोज आना, रात्रि में वो वहीं जाती कि माँ से बताया कि हमारे पति ने कहा है रोज तुम यहीं आना। अच्छा, तो रोज रोज जाती। इधर पति से उसने क्या कहा सेठानी ने कि देखो तुम्हारी पुत्री बिल्कुल दुराचारणी है, पता नहीं किसके साथ संबंध किया है और रोज रात में जाती है। एक दिन उसने कहा कि ठीक है, तुम अपने पति से कहना कि 2 झाड़ू दे दें। अगले दिन उसने अपने पति से कहा कि मेरी माँ ने झाड़ू मांगी है। वह रत्नों से सोने से जड़ित झाड़ू, जिसके मूठ में रत्न सोना जड़ा हुआ था, ऐसी झाड़ुएं ला कर दी। वो बेचारी लेके आके और उसने माँ को दे दिया। अब उसके गुस्से का क्या कहना। उसने सेठ जी से कहा देखो देखो पता नहीं कहाँ से चुरा के ले आई है, अगर राजा देख लेगा तो हम लोगों को भी मारेगा। अब कैसे परीक्षा हो। समझ रही थी सेठानी कि कोई ना कोई अच्छे घराने का ही लड़का इसको मिल गया है जिससे विवाह हुआ है। उसने कहा कि अब इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा, कौन से चोर से इसने शादी की है जो रात को इसे बुलाता है और यहाँ पर हम लोगों के सामने आता नहीं है। उनसे उस कन्या से पूछा गया तू उसे पहचानती है? बोले नहीं, मैं पहचानती नहीं हूँ, क्योंकि रात के अंधकार में आते हैं और सवेरा होने से पहले चले जाते हैं। तो कैसे जानेंगे? बोले मैं रोज आना उनके चरण छूती हूँ, चरणों से पहचान सकती हूँ। और देखो ऐसी लज्जा का युग था। आज तो कन्याएं क्या कर रही हैं। एक वो भी कन्या थी कि जो अपने पति को चेहरा देख के पहचान नहीं सकती थी, केवल चरण स्पर्श करती थी, अर्थात पति को परमेश्वर मानती थी। और उसने कहा कि चरण देख करके, चरण स्पर्श करके मैं पहचान सकती हूँ अपने पति को। घर में एक दिन भोजन की पंक्ति रखी गई, सबको बुलाया गया, राजा भी आए, पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया गया कि इस कन्या ने किसी के साथ विवाह कर लिया है। उनकी पहचान करने के लिए सबको सेठ जी ने अपने यहाँ भोजन के लिए बुलाया है। सब लोग गए, क्योंकि राजा भी समझ रहे थे कि कोई ना कोई दाल में काला है, अगर मैं नहीं गया तो इस कन्या को दुराचारणी माना जाएगा। वो भी गए और सबके पैर से पहचानने के लिए कहा गया, पैर पखारती जा करके सबके। और आखिरी में जब राजा के पास आई, बोले ये हैं, ये मेरे पति हैं, और जिस चोर को आप पकड़ना चाहती थी मेरी माँ, वो ये है। अच्छा, राजा ने कहा मैं चोर हूँ? बोले राजन आप ही तो
रात्रि में आते हैं, मैंने आपके गले में वरमाला डाली है और मेरी माँ ने यही बताया था कि रात्रि के अंधकार में स्मशान में जो आएगा वही तेरा पति होगा। हमने निरंतर जब से जाना है देखा है, आप ही के चरणों को देखा है। और वो सब बात खुल गई। तो किंतु सच्चाई सामने आई, तिलकमती ने प्रशंसा पाई। राजा की पटरानी बन गई, उसकी सारी विपदा टल गई, उसकी सारी विपदा टल गई। जिसने भी जानी व्रत की महिमा, बढ़ गई उसके तप की गरिमा। जय शीतलनाथ बोलो, जय जय शीतलनाथ, जय शीतलनाथ बोलो। और उसने जो पूर्व जन्म में सुगंध दशमी व्रत को किया था, उस व्रत के प्रभाव से उसने ये पद पा लिया, सुगंधा बन गई और राजा की पटरानी बन गई। जिनने भी मुनियों के मुख से इस कथा को जाना और साक्षात में उस तिलकमती के कथानक को जाना, कहानी को जाना, उसकी सहनशीलता को जाना, उसके भाग्य को पहचाना, उनकी सबकी सुगंध दशमी व्रत के प्रति बहुत श्रद्धा बढ़ गई और बहुत सारे लोगों ने उस व्रत को ग्रहण किया। ये संक्षेप में सुगंध दशमी व्रत की कथा है। तो बंधुओं और प्यारी बहनों सुनो, सुगंध दशमी व्रत को, सुगंध दशमी व्रत को ग्रहण सभी तुम कर लो। सुगंध दशमी व्रत को, सुगंध दशमी व्रत को, भादों शुक्ला दशमी को ये पावन व्रत आता है। उपवास या एकासन से इस व्रत को किया जाता है। 10 वर्षों तक व्रत करके उद्यापन विधि व्रत कर लो। दशमी व्रत को, सुगंध दशमी व्रत को ग्रहण सभी तुम कर लो। सुगंध दशमी व्रत को, सुगंध व्रत में शीतलनाथ प्रभु का अभिषेक व पूजन कर लो। व्रत में शीतलनाथ प्रभु अभिषेक व पूजन कर लो। धूप घटों में धूप जलाकर मन को सुगंधित कर लो। धूप घटों में धूप जलाकर मन को सुगंधित कर लो। 10 सौभाग्यवती को माला पहना कर 10 फल दो। सुगंध दशमी व्रत को, सुगंध दशमी व्रत को ग्रहण सभी तुम कर लो। सुगंध दशमी व्रत को, सुगंध दशमी व्रत को। गणिनी प्रमुख ज्ञानमती माता की शिष्या चंदनामती। आप सब पहचानते तो हैं। गणिनी ज्ञानमती माता जी की मैं शिष्या चंदनामती, मैंने इस व्रत को लिखने का उपक्रम किया काव्य कथानक के रूप में। गणिनी प्रमुख ज्ञानमती माता की शिष्या चंदनामती। भादों सुदी दशमी को यह संक्षिप्त कथा मुंबई में लिखी। सन 2017 में जब मुंबई के अंदर चातुर्मास हुआ, भांडुप के जैनम हॉल में मैंने 2 घंटे में इस कथा को लिख करके और वहाँ पर इस कथा को बांचा था। उसी का उल्लेख मैंने किया है। भादों सुदी दशमी को यह संक्षिप्त कथा मुंबई में लिखी। वीर संवत 2543 दिन गुरुवार समझो। सुगंध दशमी व्रत को, सुगंध दशमी व्रत को ग्रहण सभी तुम कर लो। सुगंध दशमी व्रत को, सुगंध दशमी व्रत को।
कुछ पूर्व जन्म के संस्कार रहे हैं। यह सुगंध दशमी का पावन दिवस मुझे प्रारंभ से ही बहुत अच्छा लगता था और अपनी मातृभूमि जन्मभूमि में हमने सदा देखा है कि सुगंध दशमी के दिन प्रायः बालिकाएं कन्याएं सब नए नए कपड़े पहन करके आती हैं। मैं भी बचपन में नए नए कपड़े फ्रॉक स्कर्ट पहन करके और मंदिर में जाती थी अपने भाई बहनों के साथ में और वहाँ धूप जलाती थी। मुझे बहुत ही अच्छा लगता था ये सुगंध दशमी का दिन और संयोग ऐसा बना कि सन 1971 में सुगंध दशमी के ही दिन मेरी गुरु माता पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने मुझे बिल्कुल नासमझी में भी समझदार समझ करके और आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत अजमेर राजस्थान के अंदर दिया। जब मैं अपनी माँ के साथ और हमारे गृहस्थ भ्राता कैलाश चंद जी के साथ जो अभी यहाँ पर आए हुए भी हैं, वहाँ माँ को लेकर और 10 लक्षण पर्व में चौका लगाने के लिए गए थे। ज्ञानमती माता जी उस समय आचार्य श्री धर्मसागर महाराज के साथ में थी, उसी संघ में रहती थी। वहाँ हम लोग गए थे, वहाँ खूब साधुओं के को आहार दिए गए, उन सब की चर्या को हमने देखा और वहीं पर हमें पूज्य माता जी ने छोटे धड़े की नसिया में ये व्रत दिया। वहाँ पर सेठ भागचंद जी सोनी की मैं गुरुओं के प्रति भक्ति देखती थी, गणनी ज्ञानमती माता जी के प्रति उनका स्नेह वात्सल्य मैंने खूब देखा। मैं अपने जीवन में इसलिए इस सुगंध दशमी के दिवस को बहुत ही धन्य धन्य अपने लिए समझती हूँ। वैसे तो प्रारंभिक ब्रह्मचर्य व्रत मेरा सन 1969 में हो गया था, 2 साल का। तब मैं कुछ भी नहीं जानती थी, 10.5 साल की मेरी अवस्था थी। पूज्य माता जी ने मुझे वह व्रत दे करके और मुझे कुछ समझदार बनाया और आज 50-52 साल 51 साल पूरे हो गए मुझे माता जी के साथ रहते हुए। आज सुगंध दशमी के दिन आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत लेने का मेरा 50वां वर्ष है और इस दीर्घ काल में मैंने यही सीखा है, गुरुओं की कभी निंदा नहीं करना, जितनी बने हमेशा भक्ति करना, अनुशासन में रहना और अनुशासन में लोगों को रखना, मर्यादा में रहना और मर्यादा में शिष्य शिष्याओं को रखना। यही अपने जीवन की उपलब्धि को मैं स्वीकार करती हूँ। और जो हमने टिकैत नगर के अंदर देखा, विवाह के बाद सभी सौभाग्यवती महिलाएं इस व्रत को करती हैं और 10 साल तक करती हैं। आज भी हमारे भाई सुभाष चंद्र जी की पुत्रवधू यहाँ पर नेहा जैन आई हुई हैं, सुयस की धर्मपत्नी, तो वो भी आज सुगंध दशमी व्रत कर रही हैं। तो उसने कहा कि 10 नवा बांटना है। ये केवल अवध प्रांत के अलावा कहीं नहीं है। अवध प्रांत में विशेष रूप में टिकैत नगर और आसपास में लोग करते हैं, हर व्रत के दिन 10 सौभाग्यवती महिलाओं को बिंदी लगा करके, माला पहना करके और कुछ न कुछ 10 फल देती हैं। तो नेहा ने भी आज किया कि 10 कटोरदान मंगाए, उसमें 10-10 फल रख करके और 10 सौभाग्यवती महिलाओं को दिया। प्राचीन मंदिर के दर्शन करने गई, हमारे साथ में गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो हम पहले देखा करते थे अपने घर में भाभियों को ऐसे व्रत करती थीं, तो उसी व्रत को आज देख करके लोग करते तो हैं, लेकिन ऐसा शायद कहीं नहीं होता होगा कि हर साल के व्रत में 10-10 महिलाओं को इस तरह से बांटें। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। सुगंध दशमी जीवन के अंदर सुगंधी को लाए। ये कथा सुन करके आप सब भी जिनके घर में नई नई पुत्रवधुएं हों, उनको भी सुगंध दशमी का व्रत जरूर कराएं, ताकि उनका जीवन सुगंधित बने, दाम्पत्य जीवन सुखपूर्ण बने और सब लोग भी बिना शादी वाले भी करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये मत सोचना कि हमारी शादी नहीं हुई है या हम ब्रह्मचारी हैं तो इस व्रत को नहीं कर सकते। सब लोग इस व्रत को कर सकते हैं, करके और अपने जीवन में सुगंधि को फैलाएं। भगवान शीतलनाथ सबको शीतलता प्रदान करें। इसी भावना के साथ जब बोलो शीतलनाथ भगवान की, सुगंध दशमी पर्व की जय। और अब पूज्य गणनी ज्ञान